Hello everyone. Welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. वैभव भोसले. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर लाइक रजिस्ट्रेशन के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं. मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन डाला है, बट कैटेगरीज कौन से होते हैं, एग्जामिनेशन कौन लेता है, और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात था कि सर मतलब इसका ड्यूरेशन कितना रहता है. फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली पीएचडी किया, एमफिल किया, एमएससी किया, इसका ड्यूरेशन कितना रहता है. और वो छोड़ के वो ये भी पूछते थे कि सर किसको कितना फ़ीस देना है, ये लेट फीस क्यों लगाते हैं, और फीस का क्लासिफिकेशन हो या फीस रिलेटेड किधर इन्फॉर्मेशन दिया है, ये बहुत लोगों ने पूछा था. सो मैं आज वो पर्टिकुलर चीज़ों के रिलेटेड डिस्कस करूँगा. एक तो है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, फर्स्ट एग्जामिनेशन कौन कौन लेता है, कौन से कोर्सेस का कितना ड्यूरेशन रहता है, और वो होने के बाद फीस मतलब कौन से पर्टिकुलर फीस रजिस्ट्रेशन को कितना पर्टिकुलर फीस लगता है. तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. हम जाएंगे महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल. एक्चुअली महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने हर एक चीज़ बहुत क्लियरली दिया है, बट आपको ढूंढना है कि किधर दिया है. बहुत अच्छे से दिया है उन्होंने. ये देखो होम पेज है. होम पेज में जाने के बाद आपको क्लियर दिखेगा. ए सी इधर ऊपर आप देख सकते हो, होम नो अस सर्कुलर एंड रेजोल्यूशंस नर्सिंग प्रोग्राम्स. तो हमको जाना है नर्सिंग प्रोग्राम. इधर दिखता है ना आपको, ये नर्सिंग प्रोग्राम पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है. तो क्लिक करने के बाद उधर आते एस्पेक्ट्स आते बहुत सारे. तो फर्स्ट हम रजिस्ट्रेशन के कैटेगरीज के ऊपर जाएंगे. ये हो गया ओपन रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज. इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं. आप क्लियरली देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में देखो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 साल का कोर्स है, मतलब 3 ईयर का ड्यूरेशन है. बहुत लोग पूछते हैं. एग्जामिनेशन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल आता है, और इसका रजिस्ट्रेशन टाइप आता है न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब ये नया रजिस्ट्रेशन आता है क्योंकि बेसिक कोर्स है. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था. ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम 2 ईयर का कोर्स है, इसका एग्जामिनेशन एमएनसी लेता है. ये भी न्यू रजिस्ट्रेशन में आता है. बेसिक बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है, बट ये यूनिवर्सिटी एग्जाम मतलब ये डिग्री कोर्स है, तो इसके लिए भी न्यू रजिस्ट्रेशन लगता है. फिर आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग. ये जीएनएम होने के बाद करते हैं. इसमें भी 2 टाइप है, रेगुलर के लिए 2 साल और डिस्टेंस पे, और इग्नो बोल सकते हैं. इग्नो के लिए यूजुअली 3 साल लगते हैं टोटली. ये भी एक यूनिवर्सिटी एग्जाम है और ये डिग्री कोर्स है. पोस्ट बेसिक बीएससी ये डिग्री कोर्स है और इसके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन लगता है. एमएससी 2 साल का रहता है यूनिवर्सिटी कोर्स. इसका भी एडिशनल क्वालिफिकेशन में आता है क्योंकि बीएससी के बाद और पीबीबीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग किया जाता है. इसमें भी 5 टाइप के स्पेशलिटीज़ है. तो एमफिल फुल टाइम 1 ईयर रहता है और पार्ट टाइम 2 ईयर रहता है. वो भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एमएससी के बाद एमफिल करते हैं. और पीएचडी भी एमएससी बात करते हैं. इसको पोस्ट डॉक्टरल डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन एमएससी नर्सिंग बोलते हैं. 30 से 5 साल या 5 से ज़्यादा भी लग सकता है, इसको डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी. तो ये यूनिवर्सिटी का कोर्स है और ये भी एडिशनल क्वालिफिकेशन में आता है. दिस इज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज इन क्लियर टर्म्स. सो आपको अगर देखना है तो इधर क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट भी आप मार के ले सकते हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू फीस. आपको फिर से एक बार जाना है नर्सिंग प्रोग्राम में. नर्सिंग प्रोग्राम में जाने के बाद आपको जाना है, देखो फी स्ट्रक्चर है ना. फी स्ट्रक्चर में आपको क्लिक करना है. तो फी स्ट्रक्चर में क्लिक करने के बाद इधर क्लियरली आ जाएगा न्यू एग्जामिनेशन फीस. तो उसको डाउनलोड करो और न्यू रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन फीस है आप इधर देख सकते हो. ये अपडेट हुआ है क्लियरली 7 जनवरी 2017 में. तो उसके हिसाब से ये है. थोड़े कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ. एक पर्टिकुलर पीडीएफ है उसका. तो ये पीडीएफ में देख सकते हो आप. महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल उनका एक लेटर हेड है. लेटर हेड में क्लियर लिखा है 26/12/2016 रिविजन ऑफ फीस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017, मतलब 1/1/2017 में ये जो भी फीस है वो मतलब रिवाइज हुए हैं. सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट काउंसिल in general body meeting on 16/12/2016 wide resolution 50 has revised fees for the following purpose which is effective from 1/1/2017. You are therefore requested to kindly note this change and pay online the revised fees in future. So new registration fees for GNM and BSc Girl
रजिस्ट्रेशन फीस 900। डिप्लोमा मतलब इसका डिप्लोमा भी सर्टिफिकेट रहता है पर्टिकुलरली जीएनएम के लिए, दैट इज़ ये जीएनएम के लिए रहता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। वो कि MSBPNE से आता है, तो पोस्टेज चार्ज 100 और लैमिनेशन चार्ज 100। और गर्ल्स के लिए क्या रहता है एक्स्ट्रा, आई थिंक कुछ तो 200 या कुछ तो लेते हैं, क्योंकि उनका मिडवाइफरी का भी सर्टिफिकेट रहता है। और लेट रजिस्ट्रेशन जो भी फीस है वो है 1000 है, मतलब आपको जो भी आपका टोटल हो जाता है उसमें आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरना पड़ता है, अगर आपने रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 3 महीने के अंदर नहीं किया तो। उसके बाद आता है न्यू रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ANM। रजिस्ट्रेशन फीस 650, डिप्लोमा 650, पोस्टेज 100, लैमिनेशन चार्ज 100, तो टोटल उनका भी हो जाता है 1500। बट रिजल्ट होने के बाद आपने 3 महीने के अंदर नहीं किया तो आपको 1500 प्लस 1000 मतलब आपको 2500 भरना पड़ेगा। अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन फीस मतलब जो भी करता है कर्नाटक, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश में और वो महाराष्ट्र में आके काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस है जो भी अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन और रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन और टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं, तो 2300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, पोस्टेज 100, लैमिनेशन 100, टोटल 2500। अदर फीस जैसे कि हम बोल सकते हो कि वेरिफिकेशन गुड स्टैंडिंग लाइक फॉरेन वेरिफिकेशन बोल सकते हैं 1800, उनका पोस्टेज चार्ज बहुत हाई रहता है क्योंकि फॉरेन को जाना पड़ता है, तो 1200 है, टोटल 3000 है। चेंज ऑफ नेम उसका टोटली 150 है, पोस्टेज 100, टोटल 250 भरना पड़ता है। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको करना है तो उसका चार्ज है 400 रुपीज़ एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जो कि हम बोलते हैं PBBSc, MSc और MPhil PhD करते हैं उसके लिए। डीमोबिलाइज्ड सर्टिफिकेट के लिए 400 रुपये लगता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए 900 प्लस पोस्टेज चार्ज 100, तो टोटली 1000 नो ऑब्जेक्शन के लिए लगता है। नो ऑब्जेक्शन पर्टिकुलरली आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना है तब लगता है। देन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मतलब डुप्लीकेट का ही न्यू सर्टिफिकेट GNM के लिए 900 है, ANM 650, VSc 900 और अदर स्टेट का रहा वो सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट 2300 रुपीज़ लगते हैं। उसके पोस्टेज 100 है और लैमिनेशन के भी 100 चार्जेस एक्स्ट्रा है। चेंज ऑफ एड्रेस 250 लगता है। एडिशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा उसको 1400 लगता है, अगर डिप्लोमा है तो 1400 लगता है। एडिशनल क्वालिफिकेशन रहा तो उसका सर्टिफिकेट के लिए 400 लगते हैं, पोस्टेज के लिए 100, तो टोटली 1800 1900 हुआ और टोटल हुआ गया लैमिनेशन पकड़ के 2000 रुपये। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा का है। तो उसके बाद अदर स्टेट रिन्यूअल के लिए मतलब अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन तो 2500 हो गया, रिन्यूअल के लिए 1000 पर ईयर लगता है ये, और लेट का या तो और 1000 रुपीज़ लगता है पर ईयर। HRD डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए आपको 500 रुपये लगते हैं, और स्मार्ट कार्ड जैसे कि हमने रिसेंटली निकाला था उसके लिए 350 रुपये लगते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फीस। इसमें एट प्रेजेंट कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये 2023 चल रहा है, तो कुछ क्राइटेरिया नया आए हैं, कुछ MSBPNE का भी सर्टिफिकेट हम बनाते हैं तो हो सकता है, बट क्लियरली उधर आता है जब आप पे करते हो ना, उधर आता है कि कितना कितना चार्जेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद भी आपको फीस के रिलेटेड लगा कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।